हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स बाय साधना। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखो, इसमें आफ्ताब क्या कहता है बेटा। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का। तो आपको उनका क्या निकालना है, आपको उनकी क्या निकालनी है, आपको उनको उनकी एज निकालनी है और आपको उनको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने क्या किया, आपको नहीं पता कि प्रेजेंट एज क्या है आफ्ताब की, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। आपने क्या करना है बेटा, लेट करेंगे क्या, द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की, द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, आफ्ताब की। आपने क्या माना, बी एक्स। फिर आपने क्या करना, और प्रेजेंट एज उनकी बेटी की, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, बी कितना हो जाएगा, वाई। देखो, सबसे पहले समझना है बेटा, मैं कोई भी इंसान है, अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरी एज आज से पहले इतनी थी या उसके बाद उतनी थी, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। आपको नहीं पता, हो सकता है 2 साल हो सकता है 10 साल हो, हमें नहीं पता। और जो चीज़ आपको पता ही नहीं होती उसको अज्यूम करना होता है। तो आपने अज्यूम किया कि जो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब है वो कितनी है, एक्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितनी है, वाई है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं, 7 ईयर एगो, कितने ईयर एगो की बात हो रही है बेटा, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात हो रही है। अब कुछ नहीं करना, इनको यहाँ पे रख लिया और इनको वहाँ पे रख लिया। यानी ये आफ्ताब जी हैं, इनको यहाँ पे एक्स माना था, इनकी पुत्री को हमने वाई माना था। देखो बेटा, कहता है 7 साल पहले, अगर आप अज्यूम करो, क्या 7 साल पहले आपकी जो एज आज जितनी एज है उतनी पहले ही थी। 7 साल पहले आपकी एज कम होगी ना। अगर 7 साल पहले आपकी एज कम थी तो 7 साल पहले मेरी भी तो एज कम होगी। यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पहले था वो माइनस होता है, जो बाद में आता है वो प्लस होता है। यानी 7 साल पहले अगर आफ्ताब की उम्र कम थी तो 7 साल पहले बेटी की भी तो उम्र कम होगी। ऐसा तो है नहीं कि पिताजी की उम्र तो सेम ही रह गई और बेटी की जा कम हो गई, क्योंकि ये सबके साथ सेम होगा। अब क्वेश्चन समझना बेटा, यहाँ पे जहाँ ये जो इक्वेशन है ना, ये बनानी बहुत टफ होती है। तो देखो, आपको ना इसमें बिल्कुल एक यूनिक, आपको कैसे समझना है, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आपने वो कर दिया। अब उसके पास क्वेश्चन कहता है कि जो आफ्ताब है, कौन है, जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से 7 साल कितने हैं, 7 टाइम है, 7 गुने हैं। आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुने बड़े हैं, यानी 7 टाइम ये इनसे कितने हैं, बड़े हैं। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, इक्वेशन हमेशा किस पे चलती है, बराबर पे। साइन भी तो लगा इक्वल का, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे क्या है, बराबर करनी है आपको। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी एज आपकी एज से 7 गुनी बड़ी है, यानी मैं आपकी एज से 7 टाइम ज़्यादा हूँ, तो यानी मैं तो बड़ी हूँ, तो छोटा कौन है, आप लोग छोटे हो। तो ऐसी कंडीशन में जिसको बोला जाए उसको ना करके जिसको ना बोला जाए उसको कर देना चाहिए ऐसे इक्वेशन, क्योंकि ये तो 7 टाइम है, ये 7 टाइम है। कौन नहीं है 7 टाइम, पुत्री, बेटी नहीं है 7 टाइम। पिताजी तो बड़े हैं, क्योंकि वो पिताजी हो तो 7 टाइम, पुत्री से 7 टाइम ये बड़े हैं। तो ये बड़े हैं तो छोटा कौन है, जो छोटा है आप उसको उतने से ही उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x - 7 7y - 49। तो आपने क्या करा, रूल बोलता है बेटा वेरिएबल को कर लो एक साइड और कांस्टेंट को कर लो एक साइड। तो ये जाएगा x - 7y, 49 में 7 गया 42, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, माइनस का 7 यहाँ के प्लस का हो जाएगा और माइनस का 49 ये रहा, क्योंकि इसको लेकर आए ना हम यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 42। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, अब क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया। अब भी ये तो एक स्टेटमेंट बन गई। अब वो कहता है कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कितने टाइम बड़े हैं, 3 टाइम। आफ्टर कितने, देखो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद। देखो, अगर आज आपकी एज मान लीजिए 13 है, तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 15 होगी। यानी 3 साल बाद क्या होगी, बढ़ेगी ना। अगर आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी भी एज बढ़ेगी, जितनी भी एज है उसमें 3 साल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर पिताजी कितने हैं, एक्स के हैं, और पुत्री यानी डॉटर कितनी की है, वाई की है। तो बेटा अगर 3 साल ये बड़ा, इनकी एज बड़ी होगी तो 3 साल इनकी भी तो एज होगी। यानी बेटा बिफोर, यानी पहले के लिए माइनस
माइनस होता है, नाउ या आफ्टर के लिए क्या होता है, प्लस होता है। अब ये कहते हैं जो पिताजी हैं, जो इनकी उम्र है, जो आफ्ताब की जो उम्र है बेटा वो इनसे 3 गुनी बड़ी है। आप अगर मेरे पापा की उम्र मुझसे बड़ी है तो यानी कि मेरी उम्र उनसे कम है ना। अगर आपकी एज, और इक्वेशन किस पे चलती है बेटा, बराबर पे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। अगर ये इनसे 3 टाइम बड़े हैं, क्वेश्चन कहता है बेटा ये बड़े हैं, तो कौन बड़ा नहीं है, जो बड़ा नहीं है आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 3 और ये हो जाएगा 3y और प्लस में कितना हो जाएगा 9। अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा x माइनस का 3y, ये हो जाएगा 9 माइनस का 3, तो x माइनस 3y और 9 में से 3 गया 6 और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 2। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा आपके पास, ये 2 हो गई। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वैल्यू निकालनी है ना, आपको प्रेजेंट एज बतानी है ना, आपको प्रेजेंट एज भैया अभी आपको प्रेजेंट एज आफ्ताब की बतानी है, आपने बताई नहीं है। प्रेजेंट एज उनकी बेटी की बतानी है, आपने बताई नहीं है। तो बेटा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप क्या करोगे बेटा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग किसको, इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट को, कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, किसमें से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, इसमें से इसको मैंने सॉल्व करा, आप कैसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आइए आपका मर्जी है, ऐसा नहीं है जो मैं करूँगी वही आप करोगे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, इतना क्लियर है। तो आपने क्या किया, आप इसे एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल के आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप x माइनस 3y है, आप ऐसे कर लो, x माइनस 3y। आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, किसको, इक्वेशन को, किसको, फर्स्ट को, किसमें से, सेकंड से। किससे किया बेटा, सेकंड से। सेकंड कौन है, x माइनस 3y, इसमें से किसको माइनस किया आपने, फर्स्ट को, x माइनस 7y। ऐसे ही आपके पास 6 में से किसको माइनस करोगे, ये तो माइनस है ही, और ये हो जाएगा माइनस का 42। क्लियर है, तो बेटा हो जाएगा x माइनस का 3y माइनस का x प्लस में 7y, 6 माइनस माइनस प्लस 42 प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 7y इज इक्वल टू 42। 6 और 4 कितने होते हैं, 8। बेटा 7 है, ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का। तो 7 में से कौन 3 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 7 में 3 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू, 4y इज इक्वल टू, अब आपने क्या कितना करना है, 48 है, तो ये 48 है 4y, तो y कितना हो जाएगा, 48 अपॉन में 4, आंसर कितना आएगा, 12। क्लियर है। अब आपने क्या करना है बेटा, जो y है, इस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू पुट करोगे आप, y इज वैल्यू पुटिंग इन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन कौन सी बेटा, सेकंड। सेकंड इक्वेशन कौन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3, y की 12 इज इक्वल टू 6, 36 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 प्लस में 36, यानी कितना हो गया, 42। कितना हो गया बेटा, 42। यानी जो आफ्ताब जी हैं इनकी एज कितनी है बेटा, 42 है, और जो बेटी हैं इनकी उम्र कितनी है, 12। 12 7 जा 44, इनका आंसर कितना आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, बेटा अब आपको ना इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, देखिए सबसे पहले आपके पास 2 इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और जो सेकंड इक्वेशन थी x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है, 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ना हम इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए। देखो मैक्सिमम 2 वैल्यू इनफ होती है, 3 भी निकालते हैं लोग, अपनी अपनी है, आप इसमें 2 भी निकाल सकते हो। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो आप ना सबसे पहले एक बार x का 0 ले लिया करो, एक बार y का 0 लिया करो। तो आपने क्या करा, आप लिखोगे पुट
x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी बेटा आपकी? फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये कितना था? x माइनस 7y माइनस 42, x माइनस सॉरी x की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस 7y माइनस 42, माइनस 7y माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया तो 42 बेटा जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 7 6 कितने? 42, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आप क्या करो, अब आप और भी कोई वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। कोशिश करते हैं हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ज़्यादा माइनस या नेगेटिव में ना जाए। तो आपने क्या किया, अगली क्या था, ये सेम इक्वेशन है आपके पास, x माइनस 7y माइनस का कितना है? 42। तो बेटा x माइनस, अब आप y की वैल्यू पुट करोगे, आपने x की 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 6 आई थी। अब आप y की 0, लेकिन हाँ बेटा देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 करती हूँ तो 7 0 0 यानी ग्राफ में बहुत ज़्यादा ना वेरिएशन आ जाएगा। तो अब आप एक काम करो, कुछ और वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं 7 1 जा 7 करती हूँ तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा? 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49, और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 पुट करते हैं हम बेटा, y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 7 पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं y की, आप लिखोगे पुट y इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। 7 7 जा 49, x माइनस 49 माइनस 42, x बराबर माइनस का 42 प्लस का 49। तो x की वैल्यू बेटे 9 में से 2 गया, बचा कितना? 7, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, वही सेम बेटा ग्राफ बना लोगे, ऐसे एक बॉक्स बनाओगे आप, ठीक है। ये कौन है? x है y, बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, x 0 माइनस का 3y बराबर 6, तो माइनस का 3y बराबर 6, तो y कितना होगा? 6/3, माइनस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। कोशिश करते माइनस पे नहीं निकालते, बट कोई नहीं, -2 कर दिया आपने। सेम क्वेश्चन बेटा अब आपके पास कितना है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। आप y की ऐसी कोई वैल्यू, अगर मैं y की 0 कर दूँ तो x 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 0। तो x माइनस 3 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा? x 3 0 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यानी आपने x का 0 रखा तो y का -2 आया, y का 0 रखा तो x का कितना आया आपके पास? 6 आया। अब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा आप? सबसे पहले ना आप इनकी हाईएस्ट वैल्यू ले लोगे। क्या लोगे आप? इनकी हाईएस्ट वैल्यू लोगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -x, और आपके पास ये हो जाएगा -y, ये डैश, ये y। हमारे पास हाईएस्ट वैल्यूज़ पूरे ग्राफ में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। बेटा 0 होता ना, ऑरिजिन पॉइंट पता होगा। अब ग्राफ के x का 0 y का 6, x का 0 यानी x सबका 0 और y पे 6, यानी ये वाला पॉइंट है। लिख दो बेटा कोऑर्डिनेट कितने हैं? x का 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x का 7 y का 7, इसकी सीध में एकदम ये रहा, x का 7 y का 7। बेटा इस पॉइंट को ना ऐसे ऐसे इससे ड्रॉ कर दो, ठीक है, इसको इससे ड्रॉ कर दो। अगली आपके पास ग्राफ क्या है बेटा? x का 0 y का -2, x का 0 और y का -2, तो ये रहा। क्योंकि देखो अगर दोनों माइनस में होते तो ये रहा x का 0 y का -2, ठीक है। फिर क्या है बेटा? x का 6 y का 0, x का 6 ये रहा, और y का 0। इस वाले पॉइंट से इसको मिला दिया, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, दोनों का 0 हमेशा यहीं पर ही होता है। x का 6 मतलब x एक्सिस पे 6, और y का 0 तो यहीं पे होगा। फिर y का -2 यानी y एक्सिस पे -2। यही बेटा आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स।